वैसे तो हमारे देश में कई टाइगर्स मौजूद हैं, लेकिन इतने सारे टाइगर्स होने के बावजूद भी कुछ टाइगर्स ऐसे होते हैं जिन्हें ना केवल हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है। और उन्हीं कुछ टाइगर्स में से एक टाइगर था वागदो, जिसे जंगल का सुपरस्टार कहना गलत नहीं होगा। इस लेजेंडरी टाइगर वागदो की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम ही है। ये टाइगर ना केवल पूरे भारत का सबसे ताकतवर टाइगर था, बल्कि उसने अपने पूरे जीवन काल में 30 से भी ज्यादा टाइगर्स को जन्म दिया था, जिसके चलते उस टाइगर को बिग डैडी के नाम से भी जाना जाता था। आज भी और इससे पहले भी लोग यही सोचते थे कि टाइगर्स जैसे जीव केवल तबाही मचाना ही जानते हैं, लेकिन वागदो ने इस तरह की सोच रखने वाले इंसानों की सोच ही बदल कर रख दी। उसने लोगों के सामने अपने प्यार की ऐसी मिसालें रखी और जिस तरह उसने एक पिता होने का फर्ज निभाया, उसे देखकर लोगों को उसमें जानवरों वाला दिल नहीं बल्कि प्यार की भाषा समझने वाला दिल भी नजर आया। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत के सबसे ताकतवर टाइगर वागदो की जीवन यात्रा को। आखिर किस तरह उसने ताड़ोबा में आते ही वहां के सबसे ताकतवर टाइगर को हरा दिया और क्यों उसने अपने प्यार के लिए इतनी मेहनत से खड़ा किया हुआ विशालकाय साम्राज्य को भी छोड़ने के लिए तैयार हो गया। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि वागदो ने सबसे पहले कौन से ताकतवर टाइगर को हराया था और जानते हैं कि 23 मई 2022 यानी कुछ ही दिन पहले वागदो की मौत कैसे हुई। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका फैक्ट लिमिटेड चैनल पर। जैसे कि मैंने पहले भी बजरंग टाइगर की वीडियो में बताया है कि ताड़ोबा नेशनल पार्क सभी वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए एक खजाना है, क्योंकि ताड़ोबा घर है टाइगर्स, लेपर्ड, हिरन, इंडियन गौर और ऐसे ही न जाने कितने और जानवरों का। वैसे तो यहाँ के सभी जानवर बहुत खास है, लेकिन जो बात ताड़ोबा को सभी नेशनल पार्क से अलग बनाती है तो वो है यहाँ के ढेर सारे शानदार बाघ। ताड़ोबा ने हमेशा से ही हमें इन बाघों की ऐसी ऐसी कहानियाँ दी है जिसने न केवल हमें टाइगर्स का दीवाना बना दिया है, बल्कि इसकी वजह से हमें टाइगर्स के बारे में कुछ ऐसे राज भी मालूम हुए जो इससे पहले कोई भी नहीं जानता था। आज हम ताड़ोबा के एक ऐसे ही टाइगर के बारे में जानेंगे जो न केवल ताड़ोबा का गॉडफादर था, बल्कि वो ताड़ोबा का सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा टाइगर था। उस टाइगर का वजन 300 किलो से भी ज्यादा था, जिसका नाम था वागदो, जिसे ताड़ोबा में बिग डैडी के नाम से भी जाना जाता था। तो वागदो की इस कहानी की शुरुआत तब से होती है जब वो काफी यंग था और उसे अपने परिवार से निकाले हुए ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ था, इसीलिए वो अपने लिए एक नए घर की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। अगर बात इसके जन्म भूमि और बैकग्राउंड की करे तो बहुत से एक्सपर्ट उसे मोहारली रेंज के लेजेंडरी टाइगर सुल्तान का बेटा मानते हैं, और शायद ऐसा सच भी है क्योंकि मोहारली रेंज के सभी टाइगर्स दूर से ही अलग नजर आते हैं। इन टाइगर्स का स्कूल काफी चौड़ा होता है और इनकी बॉडी का आकार भी बहुत ही बड़ा और तगड़ा होता है, और वागदो भी बिल्कुल ऐसा ही टाइगर था जो कि अपने नए घर की तलाश करते करते ताड़ोबा में पहुंच चुका था। टाइगर के बीच हद से ज्यादा कंपटीशन के लिए मशहूर ताड़ोबा में किसी भी टाइगर के लिए वहां सरवाइव कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, जिसके चलते किसी भी जवान टाइगर के लिए ताड़ोबा के किसी भी इलाके में कब्जा कर पाना लगभग नामुमकिन ही होता है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वागदो कोई ऐसा वैसा टाइगर नहीं था, बल्कि ये तो एक बहुत ताकतवर और साइज में बहुत ही बड़ा टाइगर था, और फिर चाहे उसके सामने कोई भी टाइगर क्यों न आ जाए वो किसी से भी नहीं डरता था। उस वक्त ताड़ोबा के सबसे बड़े इलाके में राज था मोहारली रेंज के ही एक और टाइगर एड़ा अन्ना का। बहुत से एक्सपर्ट्स तो ऐसा भी मानते हैं कि एड़ा अन्ना वागदो का ही भाई था। एड़ा अन्ना 2005 में ही ताड़ोबा में आ गया था और 2005 में ताड़ोबा को बहुत ही कम लोग जानते थे, इसीलिए एड़ा अन्ना के बारे में ज्यादा जानकारियां नहीं है। देखते ही देखते एड़ा अन्ना ने एक एक करके ताड़ोबा के बहुत से टाइगर्स को हरा दिया, जिसके चलते उसका इलाका ताड़ोबा
में बाकी टाइगर्स के मुकाबले बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया। ऐसा माना जाता है कि एड़ा अन्ना 2005 से लेकर 2010 तक ताड़ोबा का सबसे ताकतवर टाइगर था, लेकिन 2010 में ताड़ोबा में उसी का भाई वागदो एंट्री करता है। उसके एंट्री करते ही हर किसी को एड़ा अन्ना का इलाका खतरे में नजर आने लगा था और फिर आगे वही हुआ जिसका डर था। वागदो टाइगर ने ताड़ोबा में घुसते ही ये नहीं देखा कि इलाका किस टाइगर का है और कितने बड़े और कितने ताकतवर टाइगर का है। उसने तो नतीजे की परवाह किए बिना ही इलाके को मार्क करना शुरू कर दिया था। उसके बाद वो मार्क करते करते उस इलाके में भी चला गया जहां एड़ा अन्ना रहता था। अगर वागदो के अलावा कोई और टाइगर एड़ा अन्ना के इलाके में घुसने की कोशिश करता तो वो टाइगर पक्का जान से जाता, लेकिन वागदो टाइगर की बात ही कुछ और थी। एड़ा अन्ना के इलाके में घुसते ही पहला हमला एड़ा अन्ना ने नहीं बल्कि वागदो ने ही किया था। उसके बाद वागदो टाइगर एड़ा अन्ना टाइगर पर एक के बाद एक हमला करता गया, मानो ये एक जंग की तरह था। एक ऐसी जंग जिसे जीतने के बाद कोई एक टाइगर ताड़ोबा का सम्राट बन सकता था और खुद को बाकी सभी टाइगर्स के मुकाबले सबसे ज्यादा ताकतवर भी साबित कर सकता था। और आखिरकार इस जंग में वही टाइगर जीता जो सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, यानी कि जीतने वाला टाइगर था वागदो। जिसके बाद वागदो ने ताड़ोबा के सबसे बड़े इलाके पर राज कायम कर ही लिया था। जब लोगों ने पहली बार वागदो टाइगर को देखा था तब उसे देखते ही सभी लोगों को ये पता चल गया था कि वागदो टाइगर कोई ऐसा वैसा टाइगर नहीं था। और ये बात बिल्कुल सच भी थी, क्योंकि उस समय वागदो भारत का सबसे ताकतवर और विशालकाय टाइगर था जिसे हरा पाना किसी भी टाइगर के लिए मुमकिन नहीं था। शुरुआत में तो कुछ टाइगर्स ने वागदो को चुनौती देना चाहा, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे ताड़ोबा के सभी टाइगर्स ये समझ चुके थे कि अगर जिंदा रहना है तो वागदो टाइगर से अलग ही रहना होगा। अब तक आपने वागदो टाइगर के अंदर के बिस्ट को ही देखा और ये देखा कि वागदो टाइगर कितना ज्यादा ताकतवर है, लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे देखने के बाद आपको एक ताकतवर टाइगर के अंदर एक मोम जैसा दिल भी नजर आएगा। दरअसल जब वागदो टाइगर ताड़ोबा का सबसे ताकतवर टाइगर बन चुका था तब उसकी जिंदगी में एक बहुत ही खास बाघिन आई जिसने वागदो जैसे ताकतवर बिस्ट को प्यार करना सिखा दिया। और वो टाइगरेस कोई और नहीं बल्कि ताड़ोबा की फेमस टाइगरेस माधुरी थी। वागदो की जिंदगी में माधुरी के आते ही उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। वागदो माधुरी के साथ ही वक्त बिताने लगा और माधुरी को भी वागदो के साथ रहना बहुत पसंद था। कभी कभी तो इन दोनों का प्यार देखकर इंसान भी इमोशनल हो जाते थे। समय के चलते वागदो का इलाका पहले से भी ज्यादा बड़ा होता गया और अब उसके इलाके में एक दो नहीं बल्कि 8 टाइगरेस रहा करती थी। इसके बावजूद भी वागदो माधुरी टाइगरेस से ही प्यार करता था। वैसे वागदो को कई लोग स्कारफेस के नाम से भी जानते थे। ये नाम उसे तब मिला था जब शिकार करने के दौरान उसके चेहरे पर एक गहरी चोट लग गई थी। कुछ महीने बाद माधुरी और वागदो के बच्चे भी हुए। उसमें से सबसे फेमस थे 4 सिस्टर्स जिन्हें सभी लोग तेलिया गैंग के नाम से भी जानते थे। जब वागदो के बच्चे हुए तब उसका एक और रूप सामने आया और वो रूप था एक काबिल पिता का। आमतौर पर कोई भी मेल टाइगर्स अपने बच्चों पर जरा भी ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन वागदो की तो बात ही अलग थी। वो हमेशा अपने बच्चों के साथ ही रहा करता था और उन्हें हर खतरे से बचाया भी करता था। जितना फेमस वागदो टाइगर है उतना ही फेमस उसकी 4 बेटियां भी है। उसकी 4 बेटियों को पूरी दुनिया जानती है क्योंकि उन 4 बहनों पर एक टाइगरेस ब्लड नाम की एक डॉक्यूमेंट्री भी बन गई है और इन 4 बहनों पर मैंने भी एक वीडियो बनाई है जिसे 8,90,000 से भी ज्यादा लोगों ने देखा है। तेलिया गैंग में मौजूद 4 टाइगरेस सोनम, गीता, मोना और लारा एक साथ मिलकर शिकार करने लगी थी, जिसके चलते पूरे जंगल में दहशत का माहौल पैदा हो गया था। पूरा जंगल उनके नाम से थर-थर कांपता था। उस दौरान ताड़ोबा के दूसरे सभी टाइगर्स के लिए कंपटीशन बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। गब्बर, टाइसन और सैटन नाम के ये 3 टाइगर्स अक्सर आपस में ही लड़ते थे, लेकिन उनमें से किसी भी टाइगर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे वागदो के इलाके में घुसकर उससे पंगा
पंगा ले सके। और ऐसा लग रहा था कि वागदो को कोई भी दूसरा टाइगर चुनौती नहीं दे सकता था। लेकिन साल 2015 में ताड़ोबा में एक बड़े ही कमाल के टाइगर की एंट्री होती है। उस टाइगर का शरीर बहुत ही ज्यादा मस्क्यूलर था और वो ताड़ोबा में आते ही ऐसे चलने लगा था कि मानो वो उसी का घर हो। और वो टाइगर कोई और नहीं बल्कि बजरंग टाइगर था, जो कि बहुत ही बड़ा और तगड़ा टाइगर था। ताड़ोबा में आते ही बजरंग ने वो कर दिखाया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। दरअसल वो सीधे वागदो टाइगर के इलाके में घुस गया और वो न केवल वागदो के इलाके में घुसा था बल्कि उसने तो वागदो को चैलेंज भी कर दिया था। वागदो भी बजरंग को देखकर काफी हैरान था। दोनों के बीच पहली बार में उतनी खास लड़ाई तो नहीं हुई, लेकिन सबको ये लगने लगा था कि बहुत ही जल्द ताड़ोबा में अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई जरूर होगी, क्योंकि इस लड़ाई में दो सबसे ताकतवर टाइगर ताड़ोबा की गद्दी के लिए लड़ने वाले थे। लेकिन उसी दौरान तेलिया गैंग की चारों बहनें काफी बड़ी हो चुकी थी, जिसके बाद उन बहनों की माँ माधुरी मोहारली रेंज को छोड़कर कहीं और जाने लगी, जिसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। दरअसल वागदो को माधुरी से इतना ज्यादा प्यार था कि वो माधुरी के लिए अपना इलाका तक छोड़ने के लिए तैयार हो चुका था और उसने वही किया। माधुरी के चले जाने के बाद वागदो भी अपने साम्राज्य को छोड़कर उसके पीछे पीछे चला गया। वागदो के चले जाने के बाद बजरंग टाइगर उसकी गद्दी पर बैठ गया। अगर वागदो अपने इलाके को छोड़कर माधुरी के पीछे पीछे नहीं गया होता तो शायद हमें ताड़ोबा के इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई देखने को मिलती, जो सच में काफी भयंकर होती। अपने इलाके से चले जाने के बाद 2017 में वागदो को पार्क के बफर जोन में देखा जाता था, जहां उसे एक झील में आराम करना बहुत पसंद था। जब कभी भी उसे देखा जाता था तब ऐसा ही लगता था कि उसे शांति से जिंदगी जीना बहुत पसंद आ रहा था। लेकिन पिछले कुछ सालों से ही वागदो बहुत ही ज्यादा बीमार और कमजोर हो गया था, जिसके चलते उसे शिकार करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने लगी थी। ऐसे में वो सिन्हाला गांव के पास में ही रहने लगा था, जहां पर वो पालतू जानवरों को खाकर अपना गुजारा किया करता था। लेकिन 2022 के मई महीने के शुरुआत से ही वागदो बहुत ही ज्यादा कमजोर नजर आने लगा था और 23 मई 2022 को वागदो की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई और 18 साल की उम्र में ये लेजेंडरी टाइगर दुनिया को अलविदा कहकर चला गया। वागदो की बॉडी सिन्हाला जंगलों के बफर जोन के पास ही पाई गई थी। वागदो चला तो गया, लेकिन 18 सालों तक जिंदा रहकर उसने अपनी जिंदगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से जी और टाइगर्स के प्रति इंसानों की जो भी गलत फहमी थी उसे उसने दूर कर दी। तो दोस्तों, वागदो टाइगर के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।